हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हमें कमेंट्स यूज़फुल होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सबसे पहले समझते हैं कि कमेंट है क्या। तो कमेंट पाइथन प्रोग्राम का वो स्टेटमेंट है जिसे पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता। यानी अगर पाइथन के प्रोग्राम में आपने कुछ कोड लिखा है और एक कमेंट लिखा है तो पाइथन इंटरप्रेटर उस कमेंट को कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा, उसे समझने की या उसे रन और एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं करेगा। कमेंट सिर्फ यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, ठीक है। अब कमेंट लिखा कैसे जाता है? किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपको कमेंट बनाना है तो आप उस स्टेटमेंट, उस लाइन के आगे एक हैश सिंबल लगाएंगे। तो जैसे ही हैश सिंबल लाइन की बिगिनिंग पे आएगा, उसके बाद का लिखा हुआ सारा कंटेंट आपको एक कमेंट की तरह ट्रीट करेगा पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। तो अगर आप एक वो लिखते हैं, एक हैश सिंबल लिखते हैं और उसके आगे चाहे पाइथन का कोड लिखते हैं, चाहे उसके आगे कोई एक नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट लिखते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर उसे समझने की कोशिश भी नहीं करेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कि एक सिंगल लाइन में आपको कमेंट लिखना है, यानी सिंगल लाइन कमेंट लिखना है। अगर आपका कमेंट एक से ज़्यादा लाइन पे जा रहा है तो उस केस में हर लाइन के आगे आपको एक हैश सिंबल लगाना ज़रूरी है। मतलब हैश सिंबल जब आप लिखते हैं अपने पाइथन कोड में तो वो उस लाइन की हैश के जस्ट बाद कैरेक्टर जो आ रहा है और उस लाइन का जो एंड है, यानी उस फिजिकल लाइन का जो एंड है, वहीं तक वो कमेंट रहेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे एंटर प्रेस करके या कर्सर से, तो वो कमेंट नहीं होगा। और अगर कमेंट नहीं है और पाइथन का कोड नहीं है, कुछ इंग्लिश का स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपने, तो उस लाइन पे फिर इंटरप्रेटर एरर देगा, ठीक है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा लाइंस में कमेंट्स लिखने हैं तो हर लाइन के आगे आपको एक हैश सिंबल लगाना ज़रूरी है। और जैसे ही कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जो ना तो पाइथन लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करता है, ना वो कमेंट है हैश सिंबल से शुरू होता हुआ, तो वहाँ पे पाइथन एरर देगा, ठीक है। अब कमेंट्स अगर इंटरप्रेटर या पाइथन इग्नोर करता है तो हमें कमेंट्स का नीड ही क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले कमेंट्स हमें हेल्प करते हैं आसानी से हमारे पाइथन प्रोग्राम्स को समझने में। देखिए, कई बार आप प्रोग्राम्स लिखते हैं और आपके दिमाग में कोई एक लॉजिक, कोई एक कोड, कोई एक रीज़न चल रहा होता है हर स्टेप, हर कोड की लाइन लिखने का। तो आप कई बार अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए आप उस लाइन को कमेंट की तरह लिख सकते हैं। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो पाइथन का कोई कोड नहीं है, ताकि जब आप ये कोड दोबारा से देखें और समझने की कोशिश करें तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। और सिमिलरली अगर आप बहुत टाइम बाद एक कोड को समझते हैं, पढ़ते हैं वापस से, चाहे वो आपका कोड है चाहे वो किसी और का लिखा हुआ कोड है, तो उस केस में भी आपको कमेंट्स हेल्प करते हैं आसानी से समझने के लिए कि हर लाइन का मतलब क्या है। अगर ये कोड लिखा गया है तो इसका क्या लॉजिक था, अगर ये कैलकुलेशन करी गई है तो इस कैलकुलेशन से क्या पर्पस था इसका। तो फ्यूचर में जब हम बहुत टाइम बाद भी किसी कोड को अगर पढ़ेंगे और उसमें कमेंट्स मेंशन है, मेन पॉइंट्स मेंशन है कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है, क्या उसका लॉजिक है, तो कोई भी इंसान उसे आसानी से समझ सकता है। और कमेंट्स जब आप टीम्स में काम करते हैं, आजकल कॉर्पोरेट में जब आप मल्टीपल टीम मेंबर्स एक साथ काम करते हैं, एक कोड पे काम करते हैं, अगर 10 टीम मेंबर्स हैं, 10 लोग एक ही प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स बना रहे होते हैं, तो आपस में बहुत ज़रूरी है कि सारे टीम मेंबर्स एक दूसरे के कोड को समझ पाए, एक दूसरे के लॉजिक को समझ पाए। और हर बार इतना पॉसिबल नहीं है कि हर बार पर्सनली जाके समझा जाए कोड, और वो रीडेबिलिटी को भी कम करता है। तो इसीलिए कमेंट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं जब आप बड़ी टीम्स में काम करते हैं, ताकि आपने जिस लॉजिक से कोड लिखा है, आपने जो भी रीज़न लगाया है कोई पाइथन कोड स्टेटमेंट लिखने के लिए, अगर आप उसका कमेंट शॉर्टकट में मेंशन कर देते हैं कि
कि इसका ये मतलब है या इसका ये पर्पस है इस फंक्शन को बनाने का, इस लाइन को लिखने का, तो सामने वाले के लिए, आपके टीम मेंबर के लिए बहुत आसान हो जाता है बिना आपसे बात करे कोड को ही पढ़ के सब कुछ समझना। अब कमेंट्स शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी काम आते हैं। जब आपने कोड में कुछ भी लिखा है और आप चाहते हैं कि कोई भी रीडर हो, चाहे फ्यूचर में चाहे आपका करंट टीम मेंबर, शॉर्ट में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कोई भी लॉजिक, तो उसको आप एक्सप्लेनेशन कमेंट के फॉर्म में 1 या 2 लाइंस में लिख सकते हैं। और लास्ट में एक और पर्पस है कमेंट्स का, जो एक एक्स्ट्रा पर्पस है। कई बार सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए या रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही नहीं काम आते कमेंट्स। कई बार कमेंट आप उन लाइंस को भी कर सकते हो जो आप अभी नहीं चाहते पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करे। देखो, आपको पता है कि कमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं पाइथन इंटरप्रेटर के, मतलब पाइथन उन पे ध्यान नहीं देता, उन्हें रन करने की कोशिश नहीं करता। तो अगर कोई ऐसा पाइथन स्टेटमेंट आपने लिखा है कमेंट में जिसमें एरर है और आपने उसे कमेंट बना दिया है, तो पाइथन इंटरप्रेटर वहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि वो कमेंट है, वो इग्नोर हो जाएगा। या फिर अगर आपने 10 लाइंस लिखी हैं और आप अभी एक एक लाइन करके ही आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आप रिमेनिंग 9 लाइंस को कमेंट कर दीजिए, पाइथन वो सारी इग्नोर कर देगा, और जो सिर्फ अनकमेंटेड लाइन है पाइथन उसका आउटपुट आपको देगा। तो आइए आप देखते हैं एक बार जुपिटर में कि कैसे आप एक बेसिक पाइथन कोड में कमेंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, एक एक करके इन्हें एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कमेंट कैसे वर्क करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 2 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, प्रिंट दिस इज द फर्स्ट लाइन, और दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है दिस इज द सेकेंड लाइन। जब मैं इसे रन करती हूँ, शिफ्ट एंटर मैंने प्रेस किया, तो नॉर्मल जैसे हमने पिछले अपने वीडियो में देखा था, एक बेसिक पाइथन प्रोग्राम जब हम बनाते हैं, हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, तो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे आउटपुट में हमें दिख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कमेंट ऐड करते हैं। तो कमेंट हैश से शुरू होगा, हैश के बाद आपको स्पेस लिखना है या नहीं वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स। अब क्या होना चाहिए, ये वाला जो लाइन है, जो क्योंकि ये कमेंट है, क्योंकि ये हैश से शुरू हो रहा है, तो पाइथन इंटरप्रेटर को इसे कम्प्लीटली इग्नोर करना चाहिए। और जो इसके रिमेनिंग लाइंस हैं, क्योंकि वो कमेंट नहीं है, पाइथन इंटरप्रेटर को इसका रिजल्ट देना चाहिए। तो जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को, इन 3 स्टेटमेंट को रन करती हूँ, शिफ्ट एंटर, तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट भी पिछले वाले आउटपुट जैसा ही है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि एक एडिशनल लाइन जो मैंने इस कोड में लिखी है वो एक कमेंट है, और कमेंट इग्नोर हो जाता है, तो इसीलिए दोनों का आउटपुट सेम है। अब ये क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट है, एक ही लाइन में जा रहा है, अगर मुझे एक से ज़्यादा लाइन में कमेंट लिखना है, अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं। सपोज मैं लिखती हूँ अपने चैनल का नाम माइंड योर एग्जाम चैनल, और इसके बाद मुझे ये भी लिखना है फ्री पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स, ठीक है। अब आप देखिए, ये वाली लाइन, इसमें मैंने स्टार्टिंग में एक हैश सिंबल लगाया है, तो इसका कलर और इसका स्टाइल इटैलिक्स में है, ग्रेइश कलर है इसका। और सेकंड लाइन, इसको भी मैं कमेंट की तरह ही लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ पाइथन इसे भी इग्नोर कर दे, पर यहाँ पे मैंने कमेंट का हैश सिंबल नहीं लगाया है। अगर मैं इस कोड को इसी तरीके से रन करती हूँ शिफ्ट एंटर करके, तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 2 में फ्री पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स इनवैलिड सिंटैक्स है। इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब जो रूल्स पाइथन के हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए पाइथन का कोड लिखने के लिए। अब ये इनवैलिड सिंटैक्स क्यों है, क्योंकि ना तो ये लाइन एक कमेंट है, ना ये पाइथन के रूल्स को फॉलो करता है, इसमें ना प्रिंट स्टेटमेंट है, ना ये एक स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये लाइन पाइथन इंटरप्रेटर को समझ नहीं आई। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने हैश सिंबल लिख दिया और आप कितनी भी लाइंस में अपने कमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। एक हैश सिंबल एक ही लाइन के एंड तक कमेंट बना पाता है। अगर दूसरी लाइन में भी आपको कमेंट लिखना है तो आप उसके आगे भी हैश सिंबल लगाएं, उसके बाद स्पेस डालें ना डालें एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब मैं इन 4 लाइंस को एग्जीक्यूट करूंगी, शिफ्ट एंटर प्रेस किया मैंने, तो ये 2 लाइंस इग्नोर हो गई क्योंकि दोनों के आगे ही हैश सिंबल था, और लास्ट की 2 लाइंस प्रिंट हो गई।
अब लास्ट जो बेनिफिट था हमारा कमेंट्स का वो ये था कि कई बार अगर हम चाहते हैं कोई कोड वाली लाइन प्रिंट ना हो तो उसको भी हम कमेंट बना सकते हैं। कमेंट कैसे बनाएंगे? शिफ्ट प्लस हैश, मतलब हैश सिंबल आपको लिखना है। हैश सिंबल के लिए आपको शिफ्ट के साथ हैश वाला सिंबल एक साथ प्रेस करना होता है आपके कीबोर्ड पे। ओके, तो अब अगर मैंने इस कोड की लाइन को, जिसमें कोई एरर नहीं है, ये एक नॉर्मल लाइन थी, अगर मैं अभी के लिए इस लाइन को प्रिंट नहीं कराना चाहती और फिर मैंने इसके आगे एक कमेंट, मैंने इस लाइन को कमेंट बना दिया है हैश सिंबल लगा के, तो जब मैं ये वाला कोड, ये 2 लाइंस एग्जीक्यूट करूंगी, शिफ्ट एंटर, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी लाइन तो कमेंट बन गई, चाहे इसमें एक वैलिड पाइथन कमांड थी, फिर भी इसे इग्नोर कर दिया पाइथन इंटरप्रेटर ने और सिर्फ सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट किया है और उसका आउटपुट आपके सामने है। ठीक है, तो ये था कमेंट्स इन पाइथन। आई होप आपको ये समझ आया हो कैसे बेसिक कमेंट लिखते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट, और क्या क्या यूजेस और बेनिफिट्स हैं पाइथन कमेंट्स के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो ने आपकी ज़रा भी हेल्प करी हो, कुछ भी सिखाया हो आपको, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Thank you for watching. Till we meet in the next video. Mind your exam.